नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। दरअसल एक ट्रक ने जब उनकी कार में जोरदार टक्कर मारी तब इस हादसे में वो बाल बाल बच गए, लेकिन इसके बाद विधान पार्षद बंशीधर बृजवासी ने फेसबुक पर इस हादसे का जिक्र कर संगीन आरोप लगाए। बता दें कि एमएलसी की सरकारी गाड़ी को शनिवार रात 9 बजे के आसपास दीघा पहलदेजा चेक पोस्ट के समीप एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे की जानकारी खुद एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने देर रात अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से दी। एमएलसी ने बताया कि वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे और पटना जंक्शन पर ट्रेन में बैठाकर वो आगे निकल चुके थे। इसके बाद उनकी गाड़ी से उनके अंगरक्षक और चालक मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान दीघा पहलेजा चेक पोस्ट के पास ट्रक ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। उनका कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि एयरबैग खुल गया, जिसमें उसमें सवार लोगों की जान बच गई। बंशीधर बृजवासी ने इस घटना की सूचना सारण के पुलिस अधीक्षक को दी है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब दीघा पुल पर ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित है तो फिर वहां ट्रक कैसे चल रहा था। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। फिलहाल घटना को लेकर पहलेजा थाना अध्यक्ष अनुराधा कुमारी ने कहा है कि मामले की जांच जारी है, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए किस तरीके से मामला संगीन है। ऐसा टक्कर मारी गई है और टक्कर मारने के बाद वो बच गए हैं, लेकिन फिर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। अब ये तो हालांकि वक्त बताएगा कि सचमुच ही किसी हत्या की साजिश थी या किसी की रंजिश थी, क्योंकि माहौल जो है पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। अब आगे इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे तरीके से बंशीधर बृजवासी का कहना कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, एमएलसी का इस तरीके का कहना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर एक एमएलसी की ही हत्या को साजिश रची जाएगी, एक एमएलसी की ही जान को खतरा होगा, तो आम जनता की जान को कैसे खतरा नहीं होगा। तो इसी को लेकर अब बिहार में सवाल उठ रहे हैं। ये देखना होगा कि आगे चलकर किस माहौल में, किस मामले में, किस तरीके से ये मामला जाता है। पुलिस अधीक्षक के पास एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और एफआईआर में देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है, किस तरीके की भाषा, किस तरीके की चीजें सामने आती है। क्या ये सचमुच किसी हत्या की साजिश थी, किसी दुश्मनी के कारण हुआ था, या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। हालांकि क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके का माहौल बिगड़ा हुआ है, जिस तरीके का माहौल गरमाया हुआ है, उसने इतना तो साफ कर दिया कि बिहार में अब आगे चलकर यह बात भी बड़ा मुद्दा बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इतनी आसानी से सत्ता पक्ष विपक्ष जो है इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। अब ये देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ सामने आता है, रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।